अफगानियों ने इंडिया की जीत पर सेलिब्रेशन किया, वो भी लाहौर में, उसके घर में किया कि जलन हो तो अच्छी तरह से जलन हो। इंडिया ने इंग्लैंड की ढोल बजा रहे थे। ये लिबर्टी चौक नहीं है जो पीले कपड़े वाले नहीं होते, वहाँ पे ढोल बज रहे थे, ढोल बजाए जा रहे थे इन फेवर ऑफ इंडिया। और हमने जश्न की, अफगानिस्तान में भी हुआ इंडिया की जीत पर और लाहौर में किया जश्न। और कह दो भाई साहब, अपने गली मोहल्लों में, ये नहीं कि जुलूस निकला था, गली मोहल्लों में एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई थी कि इंडिया जीत गया। अच्छा, ज्ञाना से याद आया कि इंडियन बड़े सियाने हैं। अच्छा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इन्फ्लुएंस जो है ना आईसीसी में बहुत ज्यादा है। जो सेमीफाइनल वाली बात हाँ, इंडिया के पास T20 वर्ल्ड कप भी है, ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी है। ओडीआई वर्ल्ड कप तो उनके पास 2 हैं, लेकिन सर एक 1983 वाला इंडिया के पास है, रोहित शर्मा के पास नहीं है ना, मसला ये है। हाँ, वहाँ पे ये कंपटीशन चल रहा है। जो उधर के गायनीज हैं, जो ज्ञाना के लोग रहने वाले हैं, वो अपने आप को लोकल इंडियन समझते हैं। ठीक है, तो वो इंडियन गाने भी सुनते हैं, इंडियन कॉन्सर्ट्स भी होते हैं सिंगर्स के, और वहां पर वो अपने आप को इंडियन समझते हैं, तो इंडियन टीम को सपोर्ट करने गए हुए थे। तो ये एक साइंस थी इसके पीछे। ज्ञाना में सेमीफाइनल इंडिया का ही क्यों रखा गया? आपको हजम नहीं हो रही कि ये लोग इंडिया फाइनल में पहुंच गई, आपको ये हजम नहीं हो रही। लेकिन जो मैं क्रिकेट का स्टैंडर्ड देख रहा हूँ वो इंडिया का बहुत हाई हो गया है। ये सारी चीजें कि उनको एडवांटेज हो गया, उनको मैनेज कर गए, उनकी फेवर में हो गई सारी चीजें, वो सारी मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ बिफोर द वर्ल्ड कप, ओडीआई का वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा 8वें नंबर पे गया, उसने दूसरे लड़कों को ऊपर भेजा। ये होती है क्रिकेट, ये होती है टीम को बनाना, ये होता है अपने मुल्क के लिए। दोस्तों, बस कुछ घंटे रह गए हैं जब भारत साउथ अफ्रीका के साथ कल फाइनल खेलेगा, और मैच का रिजल्ट कुछ भी हो दोस्तों, चाहे भारत जीते या हारे, हमारी टीम चैंपियन की तरह इस पूरे टूर्नामेंट में खेली है। और जितना अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया ने इस पूरे वर्ल्ड कप में दिया है, शायद ही किसी टीम ने दिया होगा। लेकिन एक देश जिसे भारत दिल से सपोर्ट करता था, वो सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से हार गया। लेकिन फिर भी अफगानियों का भारत के लिए ऐसा प्यार कि कल जब भारत ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया, तो भारत के साथ साथ पूरे अफगानिस्तान में भी जश्न मनाया। और बात सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान में रह रहे अफगानी और पठानों ने भी भारत के जीतने पर सड़कों पर ढोल और ताशे बजाए। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ज्ञाना से याद आया कि इंडियन बड़े सियाने हैं। अच्छा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इन्फ्लुएंस जो है ना आईसीसी में बहुत ज्यादा है। जो सेमीफाइनल वाली बात हाँ, मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं यूएसए में जब गया हूँ तो न्यूयॉर्क में जो ज्ञाना एक टाउन है बड़ा, उधर ज्ञाना के लोग रहते हैं वहां पर उनके जो रेस्टोरेंट्स है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडियन गाने सुनते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब मैं जब ज्ञाना में जब जो सेमीफाइनल रखा है, एक तो पिच उनकी जो स्पिनर्स को मदद दे रही थी, सारा कुछ था, रुक के बॉल आता है, इंडिया को फेवर मिलनी थी, वो रखवाया ज्ञाना में रखवाया गया। और फिर उसके बाद आप देखें वहां की आवाम जो थी ना, जो लोकल थे, वो इंडियन टीम को सपोर्ट करने आए हुए थे। मतलब इंडिया से तो लोग बहुत कम गए होंगे, यूएसए में फिर भी लोग रहते हैं, वेस्ट इंडीज में इतने लोग रहते नहीं हैं। जो उधर के गायनीज हैं, जो ज्ञाना के लोग रहने वाले हैं, वो अपने आप को लोकल इंडियन समझते हैं। ठीक है, तो वो इंडियन गाने भी सुनते हैं, इंडियन कॉन्सर्ट्स भी होते हैं सिंगर्स के, और वहां पर वो अपने आप को इंडियन समझते हैं, तो इंडियन टीम को सपोर्ट करने गए हुए थे। तो ये एक साइंस थी इसके पीछे। ज्ञाना में सेमीफाइनल इंडिया का ही क्यों रखा गया? तो इस वजह से प्रो इंडियन अजीब उधर वहां पर जो है वो इंडियन अपना फायदा सोचते हैं। ये भी देख रहे हैं, ज्यादती होती ना, अगर के मैच रहा होता कल इंग्लैंड अगर खेलता और बारिश होती। अच्छा, एक जगह मैं ये खबरें भी पढ़ रहा था कि जय शाह ने 4-5 दिन पहले तमाम बोर्ड्स को जो है वो दावतनामे भिजवा दिए थे फाइनल देखने के लिए। हालांकि तब इंडियन टीम भी फाइनल में नहीं गई हुई थी। ये मैंने खबरें मेरी नजर से कहीं से गुजरी है खबर, तो मैंने इसलिए जो है वो फिर मैंने कहा मैं जिक्र कर लूं कि जय शाह साहब जो है वो नजूमी भी हैं मेरे ख्याल। वो कैसे? बस उन्होंने एक दफा स्टेज पे भी खड़े होकर कहा था कि 29 को जो है वो वेस्ट इंडीज में भारत की टीम जो है वो झंडा गाड़ेगी, और ये है वो है। मैंने कल भी एक वीडियो देखी है उनकी,
तो खैर बेस्ट ऑफ लक फॉर द टीम इंडिया एंड टीम साउथ अफ्रीका। तो प्रोटीज भी गए हैं तो मुझे लगता है कि मजेदार होगा फाइनल। अच्छा, बारबाडोस में है ना फाइनल। जी इंडिया की आप लोग मिसाल ले रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा जो चीज़ है, उनका कोच पुराना, उनके प्लेयर। अभी ये कह रहे थे कि 37 साल का नए बच्चों की बात करते हैं, वो 37 साल के परफॉर्मेंस देखा हुआ आ रहा है। तो उसका भी ये आखिरी वर्ल्ड कप है। सब कह रहे हैं कि उसका भी है, कोहली जो है 26 तक नहीं रह सकेगा, उसका भी आखिरी है, और हो सकता है बुमराह का भी आखिरी हो। कई लड़कों का, उनका 5 लड़के शायद ओवर 30 हैं उनके, 3 लड़के शायद 35 प्लस हैं। जो कल फैजान ने डिटेल्स भेजी थी उसके अंदर, या पता नहीं आर्टिकल में लिखा हुआ था, मैं पढ़ रहा था। तो ये सारे लड़के, इनमें से आधे लड़के रिटायर हो जाएंगे इस वर्ल्ड कप के बाद, कुछ 1 साल 1.5 साल के बाद। उन्होंने अपनी नई टीम बना दी, किसी ने शोर मचाया कि ये लड़का क्यों आया, मैं तो खेलूंगा, मैं तो जाऊंगा। हमारे वाले, जब मैंने एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया था तो मुझ पर केस करने की बातें होनी शुरू हो गई थी। अरे नहीं करेंगे। नहीं, तो मैं नहीं वर्ड इस्तेमाल करना चाहता। बताइए कि आपके जो कप्तान हैं उन्होंने कभी अपना नंबर बदला, किसी नए बच्चे को ऊपर खेलने दिया? मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ बिफोर द वर्ल्ड कप, ओडीआई का वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा 8वें नंबर पे गया, उसने दूसरे लड़कों को ऊपर भेजा। ये होती है क्रिकेट, ये होती है टीम को बनाना, ये होता है अपने मुल्क के लिए खेलना। नहीं, जिम्बाब्वे के खिलाफ वो खेले भी नहीं। अच्छा चले। तो फिर ये होता है ना, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम तो जिम्बाब्वे, नेपाल लड़कियों की टीम से भी मैच होगा तो वो कहेंगे मैं ओपन करूंगा। पता नहीं क्या है इनके दिमाग में, इनको सीधा करना है। Don't think that लड़कियों की टीम is a weak team by the way, so I don't want that perception. Okay, sorry, They can hit their टीम मतलब निस्बतन कमजोर I'm sure right now the girls can beat them. भाई साहब, अफगानियों ने इंडिया की जीत पर सेलिब्रेशन किया, वो भी लाहौर में, उसके घर में किया कि जलन हो तो अच्छी तरह से जलन हो। जब कल सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही थी कि 2022 का वर्ल्ड कप इंडिया को याद होगा कि वहां पर इस तरह किया था, उबाई साहब उस तरह किया था, अब ना हमारा नाजायज पापा वो ना ये मैच भी जीतेगा। लेकिन नहीं हुआ। जायज पापा ने कह दिया कि हम पहलेंगे और सही तरह पहल दिया। भाई साहब बदला ले लिया, और पूरा और अच्छी तरह बदला ले लिया। इंग्लैंड सोच रही थी कि हमने वहां पर दूसरी बैटिंग की थी, इस दफा भी यही हो गया। हाँ, नहीं, रोहित शर्मा सर ने कहा कि कहानी बदलेगी और अच्छी तरह से बदलेगी, और बदला दिया। अब इंडिया वालों को मैं कहता हूं, मेरे भाइयों को मैं कहता हूं कि ये वर्ल्ड कप हमारा है, ये वर्ल्ड कप इंडिया ही आएगा, और ये वर्ल्ड कप हमारा है। इस वर्ल्ड कप की ये फाइनल जो होने वाली है, मैं गुरूर घमंड की बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह के दोनों सेमीफाइनल एक तरफा की जीत थी, जैसे साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान से एक तरफा जीता और इंडिया ने इंग्लैंड से एक तरफा ये मैच जीता, जैसा वो उस पर ना अटैक किया, सब कुछ भूल गए इंग्लैंड वाले। उसी तरह इंडिया और साउथ अफ्रीका का ये जो फाइनल होने वाला है कल, ये होगा एक तरफा भाई साहब, ये होगा एक तरफा भाई साहब। और ये इस वर्ल्ड कप में ये ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ जा रही इंडिया। वहां पर दूसरी तरफ पड़ोसी बैठे हैं, कामरान अकमल, बासित अली, ये मीडिया में बैठे हैं और बातें कह रहे हैं कि आईसीसी फेवर कर रहा है इंडिया क्रिकेट टीम की। भाई साहब परफॉर्मेंस तो देखो ना, वहां पर बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, वहां पर वो भी देखो ना किस तरह से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप अंधे हो, अगर अंधे नहीं हो नो तो आप मुनाफिक हो, आपको हजम नहीं हो रही कि ये लोग इंडिया फाइनल में पहुंच गई, आपको ये हजम